आज जो आदिवासी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, किस मुद्दे को लेकर आज जो आंदोलन किया गया था? ये जो आबकारी विभाग के द्वारा चमेली बाई नामक महिला के द्वारा जिस प्रकार से उन्होंने बदतमीजी करी है, उनकी बच्चियों के जो छुड़ाने गए तो उनकी लेगी बच्ची से उतरवाई गई थी और इस प्रकार 34 केस बनाया गया है। हम आज सब आदिवासी समाज का सर्व समाज इकट्ठा हुआ था और सरकार से सवाल करने हम आए थे कि मध्य प्रदेश में और खरगोन जिले में कितने आदिवासियों को आपने दारू बेचते हैं, हमको इसका आंकड़ा चाहिए, और कितने गैर आदिवासी जो है वो दारू बेचते हैं उसका हमका आंकड़ा चाहिए। यहाँ पर हमको देखने में ये आता है कि जितना ठेका जो इन्होंने लगाया है अंग्रेजी शराब बेचने का हो या किसी प्रकार शराब बेचने का हो तो गैर आदिवासी बेचता है, लेकिन 34 लोगों का केस बनाना होता है, जेल में डालने की बात आती है, कार्रवाई करने की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासियों पर कार्रवाई करते हैं। आज मध्य प्रदेश कहीं पर भी एक तरफ शिवराज सिंह मामा जो बोलते हैं कि मैं झाबुआ में एक बात करके गए कि आदिवासियों पर जितने 34 केस लगे हुए हैं उनको सभी केस हम वापस लेंगे और इसके अलावा कोई 96 लीटर तक की शराब जो आदिवासी घर में रख सकता है उसके ऊपर कोई केस बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका ही प्रशासन, उनका ही पुलिस प्रशासन, उनके ही कलेक्टर, उनके एसपी आदिवासियों पर आए दिन 34 केस बना के आज थानों में घुस रहे हैं। देखने में ये आता है, आंकड़ा ये बताता है कि जेलों में सबसे ज्यादा सड़ने वाला, सबसे ज्यादा जेलों में हम आज हमारा आदिवासी भाई है जिसको कहीं ना कहीं वकील की कमी है और वकील और उसे कानून कायदा और झूठे केस में फंसा हुआ है। आज हम उनके लिए आए हैं कि आदिवासी इतना भी कमजोर नहीं है कि तुम उनको किसी भी केस में फंसा दो। हमारा ये दारू की जिस बात करते हैं, हम दारू का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दारू हमारे संस्कृति का हिस्सा है और उसको हम लेके चलते हैं। ये हमारे दारू को एक दवा के रूप में हम मानते हैं, हम इसको उद्योग धंधा नहीं बनाते हैं। आप जो कार्रवाई करते हैं लेकिन गलत कार्रवाई करते हैं, आपके गली ठेले पर आपकी अंग्रेजी दारू विदेश से आती है, आपके बड़े बड़े उद्योगपति इस दारू को आप बेचते हैं। इसको सबसे पहले रोकने का सवाल है। इससे पहले आपको आदिवासियों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए थे खरगोन में और बताना चाहते थे कि आदिवासी एकजुट है और इस तरह की दयनीय स्थिति और आदिवासी पर कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आंदोलन क्यों करना पड़ता है आपको? लगातार आंदोलन करता है जेएस, देखा जा रहा अभी आंदोलन इसलिए करना पड़ता है कि ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है आदिवासी। आज कई सीटों पर 47 से 48 सीटों पर आदिवासी, 50 सीटों पर आदिवासी एक वोट का एक माइंड रखता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार कांग्रेस हो या भाजपा हो कहीं न कहीं उसको वोट बैंक का समझता है। हम बताना चाहते हैं हम सिर्फ वोट बैंक का नहीं है, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे अस्तित्व पर अगर खतरा आएगा हम एक है, हमको आप कतई अलग अलग समझने की कोशिश नहीं करें। इसलिए हमको कभी कभी ये आंदोलन करना पड़ता। आज आपने देखा होगा यहाँ पर नेशनल जेएस हो, जेएस कोर कमेटी हो या तमाम संगठन के लोग एक मंच पर आए हैं तो हम एकजुट है। इसलिए आप हमको बांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। हम एक है और जब भी हमारे आदिवासी किसी परिवार पर अगर किसी दुर्गति होगी तो हम एकजुट होकर खड़े